ये क्या बात है। नमस्कार नमस्कार, कैसे सर? बढ़िया, कैसे? और कैसे आना हुआ आज? हमें कैसे याद किया? बस आपके साथ चाय पीने के लिए आए। बैठो, फिर आओ। कैसे चल रहा है? समझते हो? बढ़िया, चल रहा है, चल रहा है। जब जरूरत पड़ेगी लोगों को भी तैयार नहीं है। आपको भी प्राउड फील होता है कि हम इतनी अच्छी स्वच्छता गवर्निंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबके सहयोग से ही होता है। तो एक बंदा तो नहीं पता, सब सहयोग से टीम बनती है। अच्छा, आपने डेवलप किया है 7 बाइट्स। अच्छा बोला है, 14 जून को मैं तो शुरू लगा है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे आ रहा है। मेरे पास अब यही है कि अभी जैसे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अच्छा, वहाँ पे पिछले 1.5 महीने से ब्लड का कमी उधर है उनके और अभी पिछले 15 से 20 दिनों में एक पॉजिटिव हो गया। तो अभी रक्तदाता युवा वाहिनी टीम से रोज ब्लड डोनेशन हो रहा है। 8 से 10 रोज सारे हॉस्पिटल में जाकर डोनेशन करता है। और जो अभी लास्ट जो शिविर लगा था 20 मार्च को शहीद दिवस पर, जिसमें लगभग 350 यूनिट डोनेशन होगा, उसको अभी 3 महीने हो नहीं रहे। अच्छा, इस वजह से 14 जून को नहीं करके अपन 24 जुलाई को रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। हाँ, आप लोग महाराष्ट्र की जयंती भी करते हैं। बिल्कुल, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये सब महाराणा प्रताप जी, ये सब अपने आइडल हैं। इनकी जन्म तिथि पे और पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ कलकत्ता युवा वाहिनी के एक आधार स्तंभ देवी वैसा के साथ। सन 2000 में जब सब तरफ ताई ताई मैच्योरिटी के लिए ब्लड की कमी थी, तब 5 नवयुवक इस क्षेत्र में आए जो आज भी रक्तदाता युवा वाहिनी के आधार है। अब तो लगभग 500-600 जने इसमें 5,000 5,000 हो चुके हैं। तो ये सोच के पीछे थे 5 युवक, जिनका मैं बहुत ही गर्व के साथ नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। कमलेश जी आचार्य, हमारे दिलीप जी साहू साहब, कपिल जी जो आप थे अभी, दिलीप जी साहू, और दिनेश जी सोनी, अर्पित भैया कोठारी, इन पांचों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और मुझे भी कभी आधी रात को भी कभी किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो इनके सिर्फ एक मात्र कहने से ही काम हो जाता है। तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा कि आज विश्व रक्तदाता दिवस पे मैं इतने बड़े 2 आधार स्तंभ के साथ बैठा हुआ हूँ। और किसी व्यवस्था के कारण बाकी जो इनके 3 आधार स्तंभ है वो नहीं आ पाए। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं खुद भी अधिकतर एक रक्तदाता हूँ, तो एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो आज मेरे को बहुत खुशी होती है कि हमारे कपिल भैया ने काफ़ी संघर्ष के बाद ये अच्छा 7 बाइट्स कैफे एंड डिस्क लगा है, जहाँ पे 40 से 50 जनों की बैठने की व्यवस्था है। और मैं खुद भी यहाँ पे 2 बार टेस्ट कर चुका हूँ, काफ़ी यम्मी है वो, माउथ वाटरिंग स्नैक्स हैं। आप बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, बहुत इकोनॉमिकल रेट्स में यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फेस्टिवल पार्टी भी कर सकते हैं। मैं खुद इवन सोच रहा हूँ कि इस बार मेरे बच्चे का बर्थडे यही मनाऊँ, अगर कपिल भैया थोड़ा आदेश दे तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके यहाँ पे पधारे आज और विजिट की यहाँ पे। अब थोड़ी सी चर्चा, जैसे अपन रक्तदान के जीवन से जुड़े हुए हैं, तो रक्तदाता युवा वाहिनी का सदस्य होने के नाते परिचय मैं बता देता हूँ आपको। रक्तदाता युवा वाहिनी की शुरुआत 2012 में हम 5 दोस्तों ने मिलकर की। उस समय ये लगा था कि उदयपुर संभाग में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है महाराणा भोपाल हॉस्पिटल, और अब उदयपुर एक मेडिकल सिटी बनता जा रहा है। और उदयपुर में आसपास के क्षेत्र, जैसे आधा एमपी मान लो आप, रतलाम तक के मरीज यहाँ इलाज करवाने आते हैं। चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सारे मरीज उदयपुर में इलाज के लिए आते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं रक्त के लिए भटकना भी पड़ता है। तो उस सोच को ध्यान में रखते हुए कि हम जैसे युवाओं के होते हुए उदयपुर में किसी को रक्त के लिए परेशान न होना पड़े, रक्तदाता युवा वाहिनी का गठन किया गया। रक्तदाता युवा वाहिनी द्वारा लाइव डोनेशन करवाए जा रहे हैं।
जैसे जिस किसी भी ब्लड बैंक में कोई ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है तो उसी ब्लड ग्रुप का रक्तदाता भेजकर हम पीड़ित और मरीज की सेवा करते हैं। और पिछले कोरोना काल में जब कोविड प्लाज्मा की जरूरत हुई थी, तब 1800 यूनिट प्लाज्मा डोनेशन रक्तदाता युवा वाहिनी के माध्यम से करवाकर लोगों की सहायता की गई। और जैसा कि सबको ध्यान है कि बारिश के बाद में डेंगू महामारी फैलती है। इस बार पिछले वर्ष डेंगू का प्रकोप उदयपुर में बहुत अधिक रहा। तब भी रक्तदाता युवा वाहिनी के रक्त योद्धा इस महामारी को भी हल्के में लेते, बिल्कुल सावधानी पूर्वक लेते हुए प्लेटलेट्स डोनेशन करके मरीजों को राहत पहुंचाई। रक्तदाता युवा वाहिनी के सभी रक्त योद्धा ब्लड डोनेशन के साथ प्लेटलेट्स डोनेशन में भी आगे आ रहे हैं। और कैंसर के जो मरीज हैं उसके लिए भी उदयपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं, उनको भी प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। तब रक्तदाता युवा वाहिनी के सारे रक्त योद्धा मिलकर प्लेटलेट्स डोनेशन करते हैं। प्लेटलेट्स डोनेशन एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया लोगों के दिमाग में पड़ी हुई है। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा समय लगता है, 1 से 1.5 घंटे का, और रक्तदाता की खुद की जाँच होती है, CPC होती है। बाकी इसके अलावा कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, नॉर्मल रक्तदान की तरह ही ये प्रोसेस है। इसमें रक्तदाता भी सेफ है और डॉक्टर की देखरेख में प्लेटलेट्स डोनेशन लिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर के सभी युवाओं को एक विनम्र अपील है हाथ जोड़कर कि आप अधिक से अधिक रक्तदान करें और प्लेटलेट्स डोनेशन भी करें। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है तो रक्तदाता युवा वाहिनी के सभी सदस्यों से निसंकोच आप मिल सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में जाकर वहाँ के डॉक्टर से चर्चा करके अपने मन की जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर कर के रक्तदान के लिए आगे आए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नानी दया, रक्तदाता युवा वाहिनी का एक सेवक। मैं सभी युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला जो 14 जून है उस दिन विश्व रक्तदान दिवस है, विश्व रक्तदाता दिवस है। इस दिन अधिक से अधिक युवा अपने नज़दीकी ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान करें और रक्तदान करके लोगों की जान बचाएं। बस धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने याद किया। आपको वेलकम, धन्यवाद। आप अगर ग्रुप के अंदर आइए। आपका दिन बहुत बड़ा है। चित्तौड़ हस्तशिल्प कला केंद्र पर नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप पधारो, बैठो। आपका मैं फोन समझ चाहता हूँ, आज हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इतने बड़े कलाकार के साथ श्रीमान चंद्रमा चित्तौड़ के साथ खड़ा हूँ, जिन्होंने कई सूक्ष्म कृतियाँ बनाई है, किताबें बनाई है, बड़े राजनेताओं के लिए, बड़े कलाकारों के लिए, एक्टर के लिए। आज मुझे भाग्य है कि मेरे कार्यों में इन्होंने मुझे एक दो बार कॉल किया। तो ये विश्व रक्तदान पे, ये दिवस पे मेरे काम लेकर मेरे लिए ये बहुत खुशी का विषय। मेरे स्वर्गीय माता पिता ये जहाँ भी होंगे सुन के उनके पिताजी, उनके बेटे अजय कतुरिया के अच्छे कार्यों पे एक किताब बन रही है। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आपका इतने बड़े कलाकार का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि और भी मैं अच्छे कार्य करूं। और आपने जो ये मेहनत करके सूक्ष्म किताब मेरे को, मैं बहुत ही कार्य तो मेरे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छा रूप दिया है और बहुत अच्छी बात है। सभी को आपको बहुत बधाई, शुभकामना। अभी एक शाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आपको वहाँ कवि सम्मेलन में आपका सम्मान किया गया। आपको 70 बार रक्तदान करने पर लोकजन सेवा संस्थान के माननीय कुछ सम्मान देकर, अपना उड़ाकर, पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर मैं भी गया वहाँ। मतलब आपको देखा, काफ़ी खुशी हुई। आपने इतने बड़े समाज सेवी काम कर रहे हैं, कभी भी दिन रात आप परवाह नहीं करते हुए आप सबको रक्त भी देते हैं। जो भी आपसे बंद पड़ी है, समाज सेवा करते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, आप पहुँच जाते हैं। कौन लाठी ये आपकी बहुत बड़ी दिली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सूक्ष्म कला केंद्र पर पधारें। तो मेरी भी इच्छा जगी कि कई बार इतने बड़े आपके तो ईमानदार और नेक काम कर रहे हैं समाज के लिए, मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। मैं भी चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक जो आपने उपलब्धि हासिल की है, तो वो भी आपने छोटी सी वृत्त चित्र बनाकर और सबसे पुस्तिका में आपको उपलब्धियों को हासिल करूँ और बनाकर आपको बैठना चाहता हूँ। और आगे लंबी बड़ी की कामना करता हूँ। आपके मम्मी पापा के भी खुश होंगे, जहाँ भी है वहाँ आपको इतना बड़ा अच्छा बेटा दिया है माता पिता ने, बड़ी खुशी हुई हमें। और अपने समाज में भी
और अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आप जीवन दान भी देते हैं, तो रक्तदान करके बहुत बड़ा महादान है। अभी 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं। तो आपको ये चेतना कैसे जगी कि रक्तदान करने की, और इतना अच्छा कदम कैसे उठाया? क्या आपके दिल में जज्बा था? क्या आपने महसूस किया कि ये काम करना चाहिए मेरे को, और जीवन दान देकर रक्तदान करके दूसरों को जीवन दान देके जीवन मिले? आपको कैसे प्रेरणा मिली, कि कहाँ से मिली? आप पूरा जीवन परिचय बताया। सबसे पहले तो आप अभिवादन है हमारे इस कला केंद्र बदर है, यूनिवर्सिटी रोड पे, चित्तौड़ा बाइंडर्स चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र में छोटी सी दुकान में आपने पधार कर याद किया। मैं बहुत खुशी हुई। आप आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप वीरा जी हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज जिलों की नगरी उदयपुर के एक हीरे, कोहिनूर हीरे, श्रीमान चितौड़ा साहब के साथ में बैठा हूँ। इनकी कई समय से मैं अखबारों में, टीवी चैनल पे, सब जगह इनके वो देखता था। तो ये भी एक प्रेरणा है, स्वरूप है मेरे लिए कि भाई इनका बड़े बड़े राजनेताओं ने आप हमारे प्रेरणा स्रोत है, आपने हमें याद किया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आपके मैंने अभी इन्होंने जहाँ महाराणा प्रताप अवार्ड मिला, वहाँ इन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत ही अच्छा एक कैलेंडर रूपी सूक्ष्म एक बनाया था किताब। वहाँ इनका मावली विधायक धर्मराज जी जोशी और विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर सारंग देव ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की और उस पर उनको हस्ताक्षर भी करके दिए। तो ये भी एक बधाई के पात्र हैं कि आज यूँ समझिए कि मैं धन्य हो गया कि ऐसी हस्ती के साथ मैं बैठा हूँ। बाकी इनका ये कहना है कि प्रेरणा तो मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय जवाहरलाल जी खत्रिया के निधन के बाद रक्तदान की प्रेरणा मिली। तब से लेकर आज तक मैं 70 बार रक्तदान कर चुका हूँ और निरंतर जब तक मैं स्वस्थ हूँ, जब तक मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ, तो मैं रक्तदान करता रहूँगा। और किसी न किसी रूप में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान या वृक्षारोपण हुआ, कन्यादान हुआ, कुछ ना कुछ जो मेरे से बन पड़ेगा यथाशक्ति मैं करता रहूँगा। और मैंने ये भी प्रण लिया है कि मरणोपरांत अपनी देह भी दान करूँगा, ताकि वो मेरे शरीर के अंग भी किसी को काम आए। ये बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं आप। पूरे जीवन दान देखेंगे, अब बॉडी भी नहीं रहेगी, तो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये बहुत विलक्षण के दिन है और बहुत खुशी के दिन है। आप पहले आप एडवांस में आप ऐसी बातें सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बातें आपके दिमाग कैसे है कि मैं बॉडी में काम करके जाऊँगा मेडिकल में, तक बच्चे आने वाले उनके मतलब प्रशिक्षण है, बॉडी तो दिन दिन रात हो जाती है, लेकिन आप जब इस बॉडी को भी उसको उपयोग करने के प्रशिक्षण लेंगे बच्चे, तो बहुत खुशी की बात है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई बनेगा, कोई नर्सिंग, वो सीखेंगे, मतलब काम सीखने के लिए अपने अपनी बॉडी को दान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मेडिकल छात्रों के भी काम आती है। बाकी आपने कई, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, आंखें किसी को दान करते हैं, आजकल कितनी बीमारियां हुई हैं। मानव शरीर के कई अंग किसी को आप दान कर सकते हैं। अंगदान भी एक, जैसे नेत्रदान हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही नेत्रदान दिवस गया था। तो जब, क्योंकि मैं पूरे शरीर की ले चुका हूँ, तो अगर मैं अभी ये नेत्रदान, हृदयदान अलग से करूँ तो ये एक व्यंग होगा। तो मैं चाहता पूरी देहदान ही करना चाह रहा हूँ। तो जो अब ईश्वर ने चाहा तो किसी मेडिकल स्टूडेंट वालों के पढ़ने में काम आएगी, नहीं तो देहदान के रूप में किसी न किसी अंग काम आएंगे जो मेरे से बन शोध पड़ता है। कार्य होगा, मतलब आपके बॉडी के अंदर से जो भी काम आने वाले अंग हैं या खून निकलेंगे, तो किसी जरूरतमंद को उसमें काम आ जाएगी, तो जीवन दान मिलेगा उनको। कहते कण कण में भगवान है। तो ये मानव शरीर है किसी के, आज आए थे, आज अरबपति व्यक्ति हो या निर्धन, हरिद्वार तो जाता है एक मटकी में ही है, एक 20 रुपए की मटकी में ही वो गंगा जी में जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ऊंच नीच, ये धर्म जाति, इससे मैं बहुत परे हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इतने ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठा हूँ। ये आपको बड़ापन है, आप मुझे इतने समझ पहुँचा रहे हैं। मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आम साधारण व्यक्ति हूँ, छोटे छोटे काम करता हूँ और आजीविका कमा के बच्चों
बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। चंद्रप्रकाश काम तो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चित्तौड़ा हस्तशिला कला केंद्र से आप ये सीधा दृश्य देख रहे हैं जहाँ दो मित्रों की बात हो रही है। एक कलाकार है, दूसरे मित्र हमारे समाज सेवी है, दीन दुखियों की मदद करते हैं। और एक चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा साहब एक ऐसे कलाकार है जो कला समाज सेवा को कला के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। नगरवासियों को नहीं, देशवासियों को नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष को कुछ न कुछ चंद्रप्रकाश जी देते आए हैं। परम सौभाग्य की बात है कि एक फ़ोन किया कि आइए खतुरिया साहब हमारी कला केंद्र पे आइए, हम आपके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, आपके जीवन के बारे में जनता को कुछ दिखाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए आज खतुरिया साहब ने इस कला केंद्र पे आज आए हैं और चित्तौड़ा जी को सारी अपनी पूरी जीवन कथा के बारे में वर्णन किया है, पूरी बातें बता दी है कि इनको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा के ये सूत्र बने, कैसे माता पिता जी का देहांत हो गया और उस समय माता पिता को ब्लड रक्त नहीं मिला तो उस कारण उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन आपने उसी दिन प्रण लिया कि मैं अपने माता पिता की स्मृति में हर वर्ष नहीं, हर महीने 3 महीने में रक्तदान करता रहूँगा। कोई भी रक्त के अभाव में कोई व्यक्ति न मरे, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने जब तक शरीर में प्राण है, तब तक शरीर में जान है, तब तक रक्त देता रहूँगा, ये प्रेरणा की। और 70 बार से भी अधिक आप रक्तदान कर चुके हैं। और इसी संदर्भ में आज चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा रह नहीं पाए। आप दोनों पुराने मित्र भी हैं, एक कलाकार तो दूसरा समाज सेवी है। दोनों ही अपने अपने कला में दोनों माहिर है और बहुत ही अच्छा लगता है कि इस प्रकार से समाज सेवा और कला दोनों का देखने का एक अटूट बंधन यहाँ पे मिल रहा है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि 2 कलाकार, जिसमें एक कला करती है, दूसरी समाज सेविका होती है, और दोनों ने मिलकर उस कला को निखारा और उससे निश्चित रूप से जनता को लाभ पहुंचा, जनता ने कुछ प्रेरणा ली। और ये 2 कलाकार हमारे सामने मौजूद है जो इस धरती पर, मेवाड़ की धरती पर जन्म लेकर मेवाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं। मानव जाति की लाज रखने के लिए दोनों ही भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा कागज़ की कृतियों पर सूक्ष्म कलाकृति के माध्यम से छोटी से छोटी कृति बनाकर देशवासियों को संदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो हमारे अजय जी खतुरिया साहब पूरी तन मन और धन के साथ, समर्पण के साथ सेवा भाव कर रहे हैं और इस मानव जाति के कल्याण के लिए रक्तदान, महादान, रक्तदान तो आप करते ही हैं, इसके साथ साथ आप शिक्षा दान, अगर किसी दिन दुखी के घर बार नहीं है तो उसमें भी आप सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि मार्बल उद्योग एसोसिएशन में आप उच्च पदों पर आसीन भी हैं और वहाँ पर भी आप व्यापारों की बात हो, चाहे छोटे वर्ग की बात हो, सभी की आवाज़ को आप जनता के बीच में पहुँचाते हैं। ये आपका बहुत बड़ापन है, हर मुसीबत में आप खड़े रहते हैं। आइए हम चलेंगे अजय जी खतुरिया साहब के पास। और आज चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा साहब ने आज सूक्ष्म कला केंद्र पे बुलाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा चित्तौड़ा साहब, आपको ये सूक्ष्म कृतियाँ बनाने की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले तो क्या है कि सब बड़ी किताबें छापते बनाते हैं, तो क्या है कि मैं एक ऐसा छोटी किताब बनाकर कागज़ की बचत को देखते हो, कागज़ काफ़ी महंगा हो गया, तो इसको क्या बड़ी किताबें तो पर्स में रख नहीं सकते हैं। हनुमान 40 हुई, गीता 40 हुई, ऐसे शिव 40 हुई, भक्त शिरोमणि हुई, ये ऐसे छोटे ऐसे बहुत सारे अपने उदाहरण है। इन छोटी किताबों को सबसे पहले स्मरण किया जाता है, उठते ही पहले उसको हाथ जोड़े जाते हैं, प्रार्थना की जाती है। तो छोटी सी पुस्तक निकाल के पर्स में से जेब में रखी जा सकती है। कहीं भी जाए, यात्रा पे जाए, कहीं किधर भी घूमने जाए, तो बाहर निवास में जाए, तो अपन छोटी सी किताब लेके, चाहे ट्रेन में बैठे हो तो भी उसको स्तुति पाठ कर सकते हैं। इतनी सी किताब लेके छोटी सी, तो आसानी से रखी जा सकती है कम जगह में। तो ये मैं क्या है कि उपराष्ट्रपति जाए 2003 के अंदर स्वर्गीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी, तो मैंने उनको उनके जीवन पर छोटी सी पुस्तक बनाकर राजस्थानी माटी के सपूत को लेके, एक व्रत को लेके उनके ऊपर किताब बने और मैं छोटी डायरी बनी। एक दिल्ली में 40 डायरी है, आप देख सकते हैं। छोटी ऐसी डायरी बनी बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, सिखाने के लिए, और ये छोटी डायरी बन रही है। फिर उनको विमोचन कराया। उपराष्ट्रपति जी ने मेरी कला को प्रोत्साहन देकर गुलाबाग में तो मेरे को प्रोत्साहन दिया कि कलाकार को कहीं भी जा सकते। तो उन्होंने कहा छोटी किताब देखिए, अभिभूत हुआ है। उन्होंने कहा मैंने राजस्थानी माटी के सपूत की इतनी जीवन यात्रा उतारी, उसमें उनको उपलब्धि को उतारी, तो काफ़ी खुश हुआ है। तो उन्होंने कहा मेरी सभा में कि अब मेरे मोटी किताब में तो परिचय नहीं पड़े और छोटी सी किताब में मेरा पूरा जीवन परिचय लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है कि उस कला को मतलब प्रोत्साहन देके। तभी से मैं 2003 से इस कला को
उन्होंने प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, तभी से मैं इस काम को आगे बढ़ाता हूँ। आज 19 साल का सफरनामा हो गया मेरे काम करते करते। और भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तभी सिखा देता हूँ मैं। कोई भी बाइंडिंग का काम लेता है तो उसी के सामने काम कर लेता हूँ। आधा काम तो वैसे ही सीख जाते हैं अपनी निगाह से। तो ये है प्रशिक्षण कला केंद्र। कोई विधवा महिला हो, अंधे बच्चे हो, ऐसे पुरुष हो तो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक लेडीज आई थी, अखबार में मैंने इश्तेहार निकाला, प्रशिक्षण शिविर लगाया, तो राजस्थान पत्रिका के अंदर वो आया था, लेकर आया था। उसको पढ़कर एक 75 साल की महिला, वो मुस्लिम धर्म की थी, अपने धर्म से कोई लेना देना किसी भी समाज की हो, तो वो चल के आई, ढूंढती दुकान ढूंढी, सुबह 8 बजे आई दुकान पे। मैंने कैसे पधारना, चित्तौड़ बाइंडिंग यही है सर, आप पधारो, आपको कैसे पधारना हुआ। तो मैंने अखबार पढ़ा कि यहाँ शिविर लग रहा है, सिखाया जाता है काम। मैंने ज़रूर सिखाया जाता है। आप तो इतनी उम्र में आप काम सीखने के लिए आए, तो वो बोले कि उम्र कैसे, मतलब कोई भी लंबी उम्र नहीं होती काम सीखने के लिए, कोई छोटा भी सीखता है, बड़ा भी सीख सकता है। तो काफ़ी मेरी खुशी है, मतलब कि जो मैंने काम पकड़ा था, अभियान चलाया था, तो वो मेरा अच्छा लगा। मतलब वो काम सीखा भी था, उसने काम किया। मैं सरकारी नौकरी थी, तो मैं दिन को वहाँ चला जाता तो पीछे से वो बैठती थी, यहाँ पर काम संवारती थी, सीखती गई। आज उन्होंने धंधा भी खोल दिया है। ऐसे काफ़ी खुशी होती है। कई बच्चे आए, विकलांग बच्चे भी आए, छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने धंधा खोल रखा है, खुद पढ़ने का। ये सूक्ष्म कला का मेरे को सीखने का मौका मिला। और जब भी मैं अखबार पढ़ता हूँ, सुबह राष्ट्रीय पत्रिका कैसे भी अखबार चाहे प्रतिदिन हो, चाहे भास्कर हो, दैनिक नवदीप हो, उसमें के समाचार पढ़ते रहे 1 घंटा में उस अखबार को निकाल पढ़ने में लगाता हूँ। देखो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आज फला अच्छे अच्छे आदमी आ रहे हैं, महानुभाव आ रहे हैं, तो उनके बारे में फोकस करता हूँ। क्योंकि उनके जीवन परिचय मिलता है, तो मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उस अखबार कटिंग निकाल देता हूँ। जब भी मौका मिलता है, कभी जन्मदिन हो, तो ऐसे कोई आए, किसी का मौका है, तो उसमें मैं उस किताब को लेके छोटी पुस्तक में बनाकर उनको भेंट करने के लिए जाता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात की चित्रोड़ा साहब, आपने बचत के नाम पे अपनी महानता को छुपाया है। इनकी जो महानता है, जो सूक्ष्म किताबें बनाने की जो कला है, मुझे नहीं लगता पूरे मेवाड़ में किसी के पास है। प्लस मैं ये आम जनता से निवेदन भी करूँगा कि अभी तक भी इनकी कला को वो जो स्थान मिलना चाहिए, जो मुकाम, ये मुकाम पे जहाँ पे ये चित्तौड़ा साहब होने चाहिए, मेरी नज़र में वो नहीं है। आज क्या है कि अगर कोई रैप सॉन्ग या कोई फोहड़ सा कोई डांस करता है तो पब्लिक उसको कहाँ पहुँचाती। तो मेरा ये निवेदन है कि कला मेरी नज़र में तो पूरे मेवाड़ में, शायद राजस्थान में हो तो ठीक है, बाकी इनको जो राजस्थान गौरव, उदयपुर तो गौरव है ही है, ये हमारे राजस्थान गौरव है। इनको मेरी जो संस्थाएं हैं उनसे निवेदन है, इनका काम देखें। मैंने इनका सारा कलेक्शन देखा हुआ है, इंदिरा गांधी पे, महाराणा प्रताप, बीजेपी के कई नेता हुए, कई जैन धर्मगुरु। अब इनका सपना है कि मैं सूक्ष्म भगवत गीता बनाऊंगा, जिसमें अगर मैं इनका कोई भी मतलब समय देना हुआ, धन देना हुआ, मैं अपनी तरफ से करूंगा। और इनकी कला को मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने आज मेरे ऊपर ये किताब लिखी है, मैं इनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आगे भी ये करें, और मैं और भी सामाजिक संगठनों से ये निवेदन करता हूँ, ये आदमी पुरस्कार का भूखा नहीं है। जो एक किसी भी संस्थान को चलाया जाता है, आर्थिक, सामाजिक, या अगर आप किसी के लिए कुछ धन नहीं दे सकते, कम से कम उसका ताली बजा के प्रोत्साहन तो कीजिए। इनकी कला का सब जने, आज के युवा पीढ़ी या संगठन इनका प्रचार करें। ये कला में इनका बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये अच्छे महानता है, ये बचत को ही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छे अच्छे धनवान व्यक्ति के पास भी ये कला नहीं है। मैं यहाँ पे हैरान हो गया कि जो मैं तो वो कहते हैं कि दान जैसे हिसाब से दे, हिसाब को पता, मुझे खुद को पता नहीं कि मेरा कितनी बार सामान हुआ। इन्होंने कहाँ से, अखबार से या कहाँ से मेरे बारे में जानकारी इकट्ठी करी। मैं तो बहुत ही अदना सा व्यक्ति हूँ, और इन्होंने मेरे बारे में इतनी जानकारी निकाली। अपने अमूल्य, इनका भी घर है, परिवार है, और ये मतलब इस चीज को निःशुल्क कहना चाह, बिना किसी मतलब किसी भेदभाव के, भाई लेन देन वाला नहीं है ये। मतलब ऐसे की है कि इन्होंने कहाँ से ये लाए, मुझे खुद को पता नहीं है, और कहाँ इन्होंने समय दे के इनको निकलवाया होगा। तो मैं इस कलाकार को सैल्यूट करता हूँ, और मैं
इनके खैर ये तो बहुत ही उज्जवल है, इनके बहुत ही सर्वोत्तम भविष्य की कामना करता हूँ। तो आप देखिए कि ये दो कलाकार है। एक कलाकार वो है जो सारी मसाले को इकट्ठा करता है, उसके काम को इकट्ठा करता है, और एक वो कलाकार है जो समाज सेवा करता है। उसे नहीं पता कि मेरे बारे में कौन क्या लिख रहा है, कौन इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जब अजय खतुरिया साहब यहाँ पहुँचते हैं हस्तशिल्प कला केंद्र चित्तौड़ा साहब के यहाँ पे, तो दंग रह जाते हैं कि इतनी सामग्री इनके पास कैसे आई, आखिर इन्होंने कहाँ से जुटाई। यानी दोनों ही कलाकार है। आज स्वयं समाज सेवी यहाँ पधार कर इनको पता लगा कि मेरी न्यूज़ कटिंग है, मेरे फ़ोटो, यहाँ तक कि मेरे जीवन के बारे में वो जो जो बातें मैंने कही है वो बातें भी यहाँ पे मौजूद है। तो बड़ा ही दोनों ही कलाकार आपस में मिले हैं, दोनों की शिष्टाचार वार्ता हुई है। और अब चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा क्या करना चाहते हैं, 14 जो रक्तदान शिविर आ रहा है उस दिन आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे को पता लगा आपका सम्मान हुआ, भाना प्रताप एक कवि सम्मेलन के अंदर आपका सम्मान हुआ, तब से मैं इस चीज़ को मैंने भी सोचा यार मुझे ऐसे कलाकार और महादानी आदमी है तो इनके ऊपर कुछ किया जाए। तो मैंने भी इंटरनेट से आपका नाम लेके अजय जी खतुरिया जी से लेके इंटरनेट में ढूंढा, तो ये सारे फोटोग्राफ आपके मम्मी पापा की भी इनके फोटो है और रक्तदान करते हुए भी है। तो मैंने भी सोचा प्रण लिया कि अभी 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाएगा, उसी के अंतर्गत तो आपको इस कला को छोटी सी पुस्तक बनाकर उसके अंदर विमोचन कराने की मेरी इच्छा है और आपको भेंट करने की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैमरे पे, हमारे चैनल पर आकर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रदान की है। कहीं न कहीं जनता को एक जागरूकता और एक संदेश यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रही है। और ये दो कलाकार हमारे सामने हैं, एक समाज सेवी है तो दूसरा आप देखें कि हस्तशिल्प कला केंद्र के माहिर है। और दोनों ही कलाकारों ने अपनी अद्भुत कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, इसीलिए इन दो कलाकारों के नाम से भी इनको आपको संबोधन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। हो सकता है कि आपकी प्रेरणा से वो भी कुछ घर बैठे सीखेंगे, वो भी अपना रक्त देकर दूसरों की जान बचाएंगे, वो भी अच्छे काम करने वाले को चंद्र प्रकाश जी की तरह कृति बनाकर या सम्मान समारोह कर कर उनको सम्मानित करेंगे। जैसे कि खतुरिया साहब ने कहा कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको सम्मानित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा काम वास्तव में हर एक नागरिक को करना चाहिए, अच्छे लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि ये मानव जाति और इंसान की इंसानियत जिंदा रहे, ऐसा काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे आइए। पहले तो आप गोविंद जी भाई साहब, आप चैनल के माध्यम से आप पधारे हैं यहाँ हस्तशिल्प कला केंद्र के अंदर, मैं भी आपका अभिवादन करता हूँ। आप इस कलाकार को और समाज सेवी को अजय जी खतुरिया जी को आप चैनल के माध्यम से आप बताना चाह रहे हैं किस तरह से इन्होंने समाज सेवा की है, रक्तदान देकर महादान किया है, जीवन बचाया है। तो आप चित्तौड़ा हस्तशिल्प केंद्र को पधारे, तो मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप ऐसे समय समय पर अच्छे अच्छे व्यक्तियों को जो काम कर रहे हैं समाज में, उसको आप इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाएं, ये मेरी इच्छा है। ये शुभकामना के साथ आपको इस चैनल को देखते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए। ये मेरी शुभकामना चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा यूनिवर्सिटी से। सर्वप्रथम तो गोविंदा चैनल का और आपका बहुत ही हूँ कि आप मुझ जैसे समाज सेवी को और चित्तौड़ा साहब जैसे कलाकार को आगे लाते हैं। आपका चैनल ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है निस्वार्थ भाव से, और मेरा लोगों से यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी चित्तौड़ा साहब जैसे कलाकारों की बातों को शेयर करें। और आपके चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह परिवार के रत्नों को राजस्थान के उजागर करें और लोगों का चेहरा है, सेवाएं हैं, जनता के साथ। कामना है कि आप अच्छा ब्लड डोनेशन करते हो और हमेशा किसी की जीव रक्षा करने के लिए हमेशा ब्लड देते रहें और लोगों को भी प्रेरित करें, वो भी ब्लड डोनेशन करें। तो सामने जो आपके रक्तदान के भाई साहब के लिए जो बुक जो बनाई सूक्ष्म किताब, उसके लिए बहुत अच्छी बनाई है। इन्होंने पूरा मेहनत करके बनाई है, जी जान से बनाई है, ताकि क्या है आगे ये आगे से चलता रहेगा, देखते रहेंगे लोग बाग। और इसे क्या है रक्तदान में ऑटोमेटिक लोग बाग स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे। रक्तदान दिवस चल रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।
इस उपलक्ष्य में जो मैंने आपसे वादा किया था वो मैं आज पूरे आपको को भेंट करना चाह रहा हूँ। पूरी इसमें पुस्तिका बनाकर इसमें पूरा आपकी बायोग्राफी है जो आपके मम्मी पापा की याद में बनाई है, और इसमें पूरे जो रक्त से नहीं मिला उनको डेथ होती है तो आपने जो बीड़ा उठाया तो उसको आज पूरा किया है। तो 70 बार क्या 1001 बार आप रक्तदान देवें ताकि काफ़ी जनसंख्या और रोगियों को जान बचाई जा सके। और भी आगे लोगों को प्रेरित करें रक्तदान देने के लिए। चंद्र प्रकाश चितौड़ा, यूनिवर्सिटी रोड से, चितौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र, विश्वविद्यालय मार्ग से। आपको बहुत बधाई। आपको इसी तरह से आप जागरूक करते रहें अन्य लोगों को भी, अगर उनके जीवन दान मिल सके, परिवार खुशहाल में रहे, तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपने मेरी समाज सेवा को पहचाना और रक्तदान के ऊपर जो मेरा है इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे कार्य को सराहा गया। आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप इस चितौड़ा शिल्प कला केंद्र छोटी दुकान में पधारे, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आगे भी कभी ऐसा मौका हो तो देने का कोशिश करें। मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूँ और ऐसे भाई की बहुत ज़्यादा जरूरत है जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं, और इसे हम तो चाहते हैं कि यंग जो जवान लड़के हैं जिनके पास ब्लड है वो ज़्यादा नहीं 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन करें, जो ब्लड तो 6 महीने में वापिस रिकवरी हो जाता है। मैं अजय खतुरिया अजय मार्बल से आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे और कि आज मेरे यहाँ पर हमारे उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पंकज जी गंगावत मुझे कामना देने आए हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व रक्त दिवस पर। आज 14 जून अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे माध्यम खेलों में मार्बल व्यवसायी सफल व्यवसायी जवाहरलाल जी खतुरिया आज से पहले जब वो किसी व्यापारिक कार्य से जब वो दुबई गए थे तो उनकी कोई सड़क हादसे के अंदर एक्सीडेंट हो गया तो उनको उस समय रक्त की कमी थी, उससे उनका वहाँ पर देवलोक हो गया था। उस समय इनके पुत्र अजय जी वगैरह बहुत छोटे थे, हम तो उस समय जवाहरलाल जी जुड़े हुए थे, परंतु जब अजय जी ने उसको दिमाग पे लिया, उन्होंने उस दिन से सोचा कि पापा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि ऐसा कोई आदमी किसी के हाथ नहीं होगा कि किसी की नहीं। उसको ध्यान में रखते हुए हमें बड़ा मार्बल एसोसिएशन और हमारे मार्बल व्यापारी को बड़ा गर्व होता है कि इन्होंने अभी तक 70 बार के बाद 70 बार के लगभग रक्तदान कर दिया है और बराबर जो भी रक्तदान करते हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं और रक्तदान में हमेशा अग्रणी रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी जन इस मानवीय सेवा कार्य में आगे आए रक्तदान करें और मानवीय सेवा इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। नमस्कार मित्रों, आज आपको ले चलते हैं ऐसे उदयपुर के एक ऐसे समाज सेवी से परिचय कराने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। एक धर्मवीर और दानी परिवार से हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, तो बने रहें चैनल के साथ। तो आज हम दोस्तों मिलवाने वाले हैं अजय खतुरिया साहब, जो कि उदयपुर में एक धर्म प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। एक अच्छे रक्तवीर है, अपने जीवन में अनेकों बार जो है रक्त जो है दिया है। करीब 70 बार रक्त दान करने वाले ऐसे रक्तवीर आज हमारे चैनल पे आपके सामने रूबरू होंगे। उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों में आप देखिए कि वो कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और एक अनुभवी है।
निर्माण कार्य में एक बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं। और आप देखिए स्वयं फीता लेके नापते हुए ऐसे रिक्तवीर, कर्मवीर आपने सामाजिक सेवा में जीव जंतु, मनुष्य, पर्यावरण हर एक के लिए सामाजिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की गई है। चाहे कोविड का दौर रहा हो, उस समय भी आपने बहुत ही सेवाएं प्रदान की। और आप देखें कि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी आज से करीब 22 वर्ष पहले विदेश यात्रा के दौरान एक हादसे में उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद से ही लगातार अजय खतुरिया साहब जो है अपने पिताजी की स्मृति में हमेशा 3 महीने होते ही रक्तदान करने पहुंच जाते हैं। रक्त के अभाव में ही आपके पिताजी की स्वर्गवास हुआ था और आपने प्रण लिया है कि मैं जीवन में रक्त से किसी की मृत्यु नहीं होने दूंगा। और आज कई बार रक्त कर चुके हैं। और तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में अजय खतुरिया साहब स्वयं हमारे चैनल पे आए हैं। आपका स्वागत है चैनल पे। हाँ, नमस्कार, मैं अजय खतुरिया अजय मार्बल से आपका स्वागत करता हूँ। और आज विश्व रक्तदाता दिवस है 14 जून को। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। ध्यान रखिए कि एक बोतल खून की 3 जिंदगियाँ बचाता है। मैं आज तक 70 से अधिक बार रक्तदान कर चुका हूँ और लोगों से यही कह के किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करें। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, आप समाज का हिस्सा बनिए, करके देखिए, अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज अजय खतुरिया साहब से मिलने का मौका मिला है और आपके समस्त किए गए कार्यों के बारे में भी हम वर्णन से आपको दिखाएंगे। एक एक चीज़ बहुत प्राथमिकता से दिखाएंगे और आप बने रहे चैनल के साथ। बहुत ही खूबसूरत और एक संदेश देने वाली, जागृति का संदेश, धर्म के प्रति संदेश, मानव और इंसानियत के प्रति संदेश आपके बीच में होगा। कैसे आपने इस यात्रा का प्रारंभ किया है और उदयपुर नगर में आपने ऐसे कृतिमान काम किए हैं जिससे आपको स्वयंसेवी संस्थानों ने भी सम्मानित किया है। इसके साथ आपके औद्योगिक क्षेत्र में मार्बल एसोसिएशन हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी संगठन हो, सभी संगठनों ने आपका सम्मान किया है। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपको खूब आगे स्टोरी और खूब ये धर्म की एक से बढ़कर एक तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। मैं चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा, सूक्ष्म प्रतिकार, उदयपुर से। मैं आज ऐसे शख्स से परिचय करवाना चाहता हूँ। एक नाम अजय खतुरिया, जो इंसानियत का सच्चा धर्म का पालन कर रहे हैं। आइए उनसे परिचय करवाता हूँ। अजय खतुरिया जी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने समाज के लिए कई प्रयत्न किए हैं, जीवन दान दिए हैं, उन्होंने रक्तदान भी किया है। बहुत सारा उनको सम्मान मिला है। अभी लोक जन सेवा संस्थान द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया है। पगड़ी पहनाकर, अपर्णा ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया, अभिनंदन किया गया, तस्वीर देकर, प्रशंसा पत्र देकर। बहुत हमें काफ़ी खुशी हो रही है। ऐसे समय समय पर ये अजय खतुरिया जी, मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा करें। तो किसी को रक्त की ज़रूरत है तो 24 घंटे हमेशा तैयार रहें ताकि उनकी जीवन बचा सके और सुरक्षा दे सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। उस योगदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अजय खतुरिया जी रक्तदाता है और उन्होंने रक्तदान दिया है। जो जीवन से जूझ रहे थे उनको जीवन दान देकर और बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है और ये काम करते रहे, हमेशा दीन दुखियों की सेवा करते रहे। अजय खतुरिया जी एक सामान्य परिवार के हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। बहुत खुशी होती है। देश में उदयपुर राजस्थान तीनों की नगरी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो नमस्कार मित्रों, उदयपुर के हम जुझारू, ऊर्जावान समाज सेवी, रक्तवीर
धर्म प्रेमी आज हमारे बीच में हैं, अजय खतूरिया साहब, जिनके साथ आज हमारे चैनल पे आपके साथ रूबरू होंगे और आप अपने जीवन के बारे में संपूर्ण आपकी सेवा के बारे में आपको एक एक वर्णन करेंगे। और आप कविताओं की रस की धारा के बीच ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और है और आयोजकों का मन रखता, आयोजकों की वजह से हम यहाँ करते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपना कार्य करना, मैं समय का ध्यान रखता हूँ। सभी लेखिकाओं को मैं लिखने का प्रयास कर रही हूँ, तो समय का पूरा ध्यान रखिए। आप सभी तालियों से स्वागत करें। सामाजिक संस्कार और सामाजिक सेवा अजय खतूरिया साहब एक नज़र में हमारे चैनल पे। अजय खतूरिया साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये था कि आपको सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे समाज सेवा और रक्तदान की प्रेरणा मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी खतूरिया के निधन के बाद मिली। उनका देहांत सन 2000 में कुवैत में हो गया था। रक्त की कमी से उनकी मृत्यु हुई थी। तब से मैंने ये प्रण लिया था कि अपनी बनती कोशिश किसी की भी रक्त की कमी से जान नहीं जाने दूंगा। तब से लेकर आज तक मैं 70 बार रक्तदान कर चुका हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आप रक्तदान करें। और समाज अगर रक्तदान नहीं कर सकते, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो किसी न किसी रूप में समाज का हिस्सा बनिए। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, वृक्षारोपण होता है, कन्यादान हुआ। भगवान ने कई आपको माध्यम दिए हैं। अब वो इंसान की इच्छा पे, स्व इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो समाज का किस रूप में हिस्सा बनता है। ध्यान रखिए कि 25 करोड़ की कार में घूमने वाला या एक साइकिल में घूमने वाला, उसकी अस्थि हरिद्वार में 20 रुपए की मटकी में ही जाती है। तो सबको एक दिन उस मिट्टी में मिलना है। तो ये है कि यथाशक्ति, मैं ये नहीं कहता हूँ पहले अपना घर, अपना परिवार, फिर आपका सब खर्चे काट के जो आपके दायित्व हैं निभाने के बाद अगर आपके पास कुछ बचता है तो यथाशक्ति उसको पुण्य और धार्मिक कार्यों में लगाएं। मैं उसी उसूलों पे चलता हूँ कि जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं चाहे गरीबों को खाना खिलाना हुआ या वृद्धाश्रम में, जैसा कि मेरा एक सपना भी है कि आगे जाके मैं एक ब्लड बैंक या वृद्धाश्रम खोलूँ जिससे वृद्धजनों की सेवा हुई। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैंने कई पौधे लगाए और जैसे अभी महाराणा प्रताप जयंती पे कई बार मेरा महाराणा प्रताप गौरव से या महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मान, हालांकि मैं महाराणा प्रताप के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इतना बड़ा अगर मुझे सम्मान 2 बार मिलता है तो मेरे लिए ये समाज सेवा के प्रति और दायित्व बढ़ता है कि लोगों ने मुझ पर जो एक भरोसा जताया है और अब मुझे और ऐसे प्रेरणा मिलती है इन अवार्ड से कि भाई मैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँ। पहली बार जब मैं गया था तो काफ़ी डर सा लग रहा था, क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो एक पुत्र अपने पिता को, जो उसका सरकारी अस्पताल में भर्ती था, वो खून लेने को राजी नहीं था। वो पैसा देकर खून लेना उसको मंजूर था, लेकिन स्वस्थ हट्टा कट्टा होने के बाद भी वो खून नहीं दे रहा था। तो मन में ऐसा आया कि जब ये जीते जी अपने लिए नहीं करें, लेकिन मेरे अंदर एक वो थी कि अपने मृत्यु मतलब मरे हुए पिताजी के लिए करना है। तो काफ़ी जब निडल्स अंदर गई तो क्योंकि काफ़ी दर्द हुआ था, तो मैं ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। पहला मेरा अनुभव था। तो फिर धीरे धीरे ईश्वर ने, मैंने ओम नमः शिवाय कर पहला रक्तदान दिया।
जो मेरे अंदर रक्त का संचार जो मुझे अच्छा लगा, उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ईश्वर का और मेरे पिताजी का आशीर्वाद था। उस समय क्योंकि मेरी माताजी जीवित थी, मैंने उनको वहीं से ही कॉल कर बताया कि मैंने आज जीवन का पहला रक्तदान किया है, और मेरी माताजी भी खुश हुई और मुझे भी एक खुशी मिली। तब से लेकर निधन तक 3 महीने होते ही अगर कोई आवश्यक कोई आ जाता है तो 4 महीने हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा कोई कार्य आ जाता है तो लगभग मैं खुद ही इस तरह से ये समझे कि जैसे कोई बैंक की कोई किस्त है, वैसे ही ईएमआई जैसे भरते हैं, वैसे ही हर 3 या 4 महीने में मुझे ये रक्तदान करना है, मतलब करना है। यथासंभव मैं इसको करता ही रहता हूँ। पहले रक्तदान में आपने वर्णन बताया कि आप उस व्यक्ति जो अपना पुत्र अपने पिता को रक्त नहीं दे रहा था, और उस समय आपको नहीं एक दृश्य आपके सामने आया जैसे मेरे ही पिता। मुझे लगा कि भाई अगर ये कलयुग में ऐसा है कि जीवित के लिए भी नहीं, लेकिन ये था कि किस स्थिति में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई होगी, या काफ़ी उन्होंने जैसे जब उनका देहांत हुआ तो उनके मन में कई इच्छाएं रह गई होगी। तो मैंने आंख बंद कर जैसे भी भगवान का नाम लेकर और ये रक्तदान कर लिया, और मेरे आंख बंद करते ही दृष्टि में सिर्फ पिताजी की यादें ही, किस तरह से हमें वो प्यार करते थे, किस तरह से उन्होंने हमें बड़ा किया। अखबार बेचते थे, एक 300 रुपये की स्टेनोग्राफर की नौकरी भी करी, मिलिट्री में कभी सामान पहुंचाते थे। अपना जैसे स्ट्रगल वो बताते थे, अपनी जो गरीबी का दौर, तो बस यही था कि बस है ना, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, रक्तदान करके तो अपने पिताजी को एक खुशी पहुंचा सकूं। वो तो हमारे लिए अच्छा खासा आर्थिक सामाजिक अच्छा संसार छोड़ के गए थे। तो इसलिए बस फिर निरंतर ये चलता आ रहा है, कारवां चलता गया, लोगों को प्रेरित करता गया। और यूँ मैंने इस बार कोरोना काल में भी कम से कम 100 यूनिट लोगों से करवाया, प्लाज्मा करवाया। डेंगू की अभी महामारी चली थी, काफ़ी लोगों को, तो कभी अपन किसी के काम आए होंगे तो लोग भी एक फ़ोन पर हाँ यार अजय जी तैयार हो जाते। तो सब ये तो लेन देन का मामला है, अगर अच्छा करोगे तो लोग भी आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के मिला के चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय खतुरिया साहब का, जो हमारे चैनल पे पधारे। मैं आपके सम्मान में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब दानवीर कर्ण ने ये बात कही थी भगवान श्री कृष्ण को कि देनदार कोई और है, बेजत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे नैन। दान देने वाला व्यक्ति हमेशा नज़र नीची रखता है, वो कभी सामने वाले को नहीं देखता कि मैं उसको दान दे रहा हूँ। अजय खतुरिया साहब, जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, आपने क्या प्रेरणा ली है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या है, वो क्या दे सकता है इस संसार को? भाई मेरा ये तो इंटरव्यू के जरिए कैमरे के सामने आना पड़ता है कि लोगों को प्रेरणा, बाकी मेरा यही है कि गुप्त दान से बड़ा कोई दान नहीं। दान का मतलब होना चाहिए कि इस हाथ से दें और इस हाथ को पता न चले। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे आत्मा हजार है हमारे, वैसे ही हम इस संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। दे ये सकते हैं कि ये जो मानव शरीर है ये किसी के काम आवे, इसमें रक्त है, कई जो जीते जी तो हम इसमें से अपने, क्योंकि हमको भी जीवित रहना है तो जीते जी तो हम रक्त दे सकते हैं। ये है कि मरणोपरांत अगर अपनी देह दान, जैसे कि मैं संकल्प ले चुका हूँ कि मरणोपरांत मैं अपनी जो ये काया है महाराणा भोपाल चिकित्सालय में दूंगा। तो अगर ये शरीर आप मरने के बाद अगर दान करते हैं तो या तो वो जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनके काम आएगा, या इसके ऑर्गन कुछ भी आपके अगर समय रहते आप हॉस्पिटल को अवगत करा देते हैं तो आपके कई ऑर्गन, आँख, गुर्दा, कान, या जो भी मतलब कहते हैं कि इवन सांस नली हुई, कुछ भी हुआ, हृदय हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, आई ट्रांसप्लांट हुआ, स्किन भी आजकल मैंने सुना है ट्रांसप्लांट होता है। आपके शरीर में अनगिनत ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। तो मेरा मानना है जैसे रक्तदान की एक बोतल
यूँ समझो कि रक्त की एक बोतल 3 का बचाती है, तो हमारे शरीर में कम से कम भी 10 से 12 ऐसे ऑर्गन हैं, जिसमें से 5 प्रमुख हैं, किसी की 5 आदमी की या 6 आदमी की जान बचा सकते हैं। लोग मारे मारे फिरते हैं कि यार है ना, सही हार्ट नहीं मिल रहा है या किडनी नहीं मिल रही है, तो आदमी मरने के बाद भी लोगों की स्मृति में जिंदा रह सकता है, उनकी यादों में जिंदा रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी कथुरिया साहब। अब ये बताइए कि इस 22 साल के सफ़र में कई उतार कई चढ़ाव आपके जीवन में आए होंगे, फिर भी आपने सेवा का साथ नहीं छोड़ा। आखिर कैसे आपके मन में सेवा पे सेवा मन में जागृत होती गई और आपने समझा कि नहीं ये मेरा काम है? आखिर आपके मन में ये सवाल क्यों आए? जैसा कि मैंने ये रक्तदान तो करता हूँ, लेकिन शुरू से ही अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्चे काट के और अपने जो दायित्व निभाकर जो मुझ पे बचता है मेरे पास, उसको मैं पुण्य कार्यों में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कई तरह की सेवाएं मैं सामाजिक सेवा में प्रदान करता हूँ। तो कई बार देखो, कभी व्यवसाय स्थिति सही है, कभी नहीं है। अब जैसे कोरोना काल आया, उसमें सर सहायता दिया अजय सर ने, और मकान भी बनवाया, उसमें सहायता दिया, और बेटी की शादी किया यही उदयपुर में, वो भी सहायता किया। और खाने पीने में थोड़ा दिक्कत आ जाते हैं तो जाते हैं सर के पास, तो सब सहायता देते हैं हमारे। हमारे भी 3 बच्चे हैं, सब इसी ने मदद किया है। हाँ, इस बच्चे को खून की जरूरत पड़ी थी, खून दिया था इन्होंने? दिया था इन्होंने खून। और कुछ खाना पीना देते हैं आपको? सब चीज़ देते हैं, सब कुछ करते हैं ये लोग। बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना सब देते हैं। और आप? मेरे भी बच्ची बीमार थी छोड़ी ने, तो अजय अंकल ने बहुत मदद किए हैं, उसमें दवा पानी सब ने लगाए हैं। सब चारों तरफ लोगों को खर्चे काटना भी भारी पड़ रहा था। मैंने क्योंकि कुछ संचय कर रखा था, ठीक है, व्यापार तो उतना चल ही रहा था, लेकिन मैं दीन दुखियों की सेवा कर रहा था और फूड के पैकेट बांट रहा था। लोगों को चिंता हो रही थी कि कैसे कर रहा है। तो कहते कि पूत सपूत तो धन काय सींचे, पूत कपूत तो धन काय सींचे। वैसे ही धन का संचय करो और सही समय पे उपयोग करो। तो इस 22 साल के सफ़र में एक तो कोरोना ने काफ़ी मेरी एक तरह से कमर तोड़ दी, लेकिन मुझे समाज की सेवा करनी थी। बीच में कई छोटे मोटे विघ्न आए, लेकिन सबसे बड़ा आघात सन 2019 में जब मेरी माता श्रीमती वीना खजूरिया जी का देहांत हो गया, तब से मुझे ये लगा कि आज से मतलब यूँ तो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन आज से मेरी यूँ समझो कि मैं कहने को घर का बड़ा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर से कहते हैं कि मकान का केलू छत हट गया, मेरे ऊपर से पिताजी और माताजी दोनों का साया हट चुका है। तब एक पल के लिए लगा कि जैसे मैं सब कुछ अपना दान करके वो एक 3 साल का बच्चा अजय बन जाऊं, जिसके पास कुछ नहीं है, कम से कम माँ बाप तो है, वो माँ की गोदी में खेलने वाला बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन माँ बाप का साया है। तो आज मेरे पास जैसे भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन आज मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वो जहाँ भी हैं अपने प्रभु के वैकुंठ धाम में हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे को वृद्धजनों से लगाव भी है, तो हर वृद्ध में मुझे अपनी माँ या पिता नज़र आते हैं। लोग इस कलयुग में जीते जी हैं वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं या हरिद्वार या कुंभ के मेले में ले जाते हैं और है ना उनको बड़ी लाखों की भीड़ में छोड़ के आ जाते हैं। फिर अखबार में अपन पढ़ते हैं कि यार ये लावारिस मिली, ये मिला, वो मिला, या इसका शव मिला। अपन इसी पे इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि इसको इसके घर पर पहुँचाया जाए। मैंने कई बार कोशिश भी करी, तो मथुरा में एक बार गया था, वहाँ पे एक घूम रहे थे, तो उनका कहीं घर था, तो उन्होंने घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये बीमार है और हमारे को इनकी दवाइयों में बहुत खर्चा आता है, इसलिए हम मैं स्नेहा चौधरी, छात्रावास अधिकारी
अधीक्षक राजकीय महाविद्यालय स्तरीय एससी कन्या छात्रावास सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उदयपुर से मैं अजय जी खतुरिया सर का हमारे छात्रावास परिसर में स्वागत करती हूँ। ये अजय जी खतुरिया सर हमारे छात्रावास में समय समय पर कई सारी हेल्प करते हैं। जैसे इन्होंने हमारे छात्रावास में एक फ्रीज दिया जो हमारे छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोग में, जिसमें छात्राएं उसका उपयोग करती हैं, सब्जियां वगैरह ताज़ा मिल जाती हैं इनको, और ये स्टेशनरी वगैरह इस तरह का, और बाकी भी ये कुछ सामाजिक कार्य करते हैं समाज में। मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, ये कई सारे काम करते हैं। हमारे छात्रावास में इन्होंने बच्चों के लिए कुछ टेबल नहीं कर पाएंगे, तो मैंने वहाँ कहीं वृद्धाश्रम में उनका दाखिला कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय खतुरिया साहब, जो हमारे चैनल के सामने रूबरू हुए। आपकी सेवा को देखकर हमने सोचा कि क्यों ना आपके ऊपर एक स्टोरी बनाई जाए, ताकि वो लोगों के लिए, धर्म प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आपने जिस प्रकार से इस उदयपुर नगरी में रहकर, अभी तो आपने पूरे जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ आपने सभी जगह सेवा की है। बाहर उदयपुर ही नहीं, आपने बता रहे हैं कि आपने आगरा वगैरह जहाँ भी गए हैं वहाँ कहीं न कहीं सेवा से आप जुड़े रहे, और जहाँ भी आपको सेवा का मौका मिला आपने वो छोड़ा नहीं। इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ब्लड डोनेट किया है खतौरिया साहब ने, और ये बहुत खुशी की बात है। आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं दुबारा जी से निवेदन करूंगा कि का जैसे ही आपको लगा कि यहाँ मुझे सेवा करनी, यानी अपनी ड्यूटी चालू कर दी आपने, ड्यूटी। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, और आपने एक इस देशभक्ति का एक मिसाल आपने पेश की है। हमारे चैनल पर हम रह नहीं पाए, जब से आपकी स्टोरी, जब आपको देखा कि सम्मानित होते हुए, तब एक नाम चर्चित हुआ, अजय खतुरिया। अजय खतुरिया ये कौन है? तो हमने क्यों न क्यों सोचा कि हम भी जाएं और आपसे रूबरू हों और हमारे चैनल पे आपको दिखाएं कि देखिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी भी हमारे नगर में बसते हैं, जिनके अंदर, हृदय के अंदर आत्मा बसती है, और आत्मा ही परमात्मा होती है। तो आपने जब बताया कि मैंने इतनी बार रक्तदान किया है, कि मैंने अनेकों बार रक्तदान किया है, और रक्तदान करने का एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने पिताजी को हर बार रक्तदान में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपने पिताजी की यादों को जिंदा रखे हुए हैं अपने हृदय में। अपने माता पिता को बहुत बड़ा स्थान आपने दे रखा है। मैं आपके माता पिता को नमन करता हूं, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और आपने हमारे चैनल पर आकर एक बहुत ही खूबसूरत इंसानियत मिसाल का पेश किए। नमस्कार, मेरा नाम अजय खतुरिया है। मैं उदयपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं अब तक 70 बार रक्तदान ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय जवाहरलाल जी खतुरिया, इनका देहांत सन 2000 में कुवैत में हो गया था। तब से मैंने प्रेरणा ली थी कि किसी को भी खून की कमी से मरने नहीं दूंगा, और तब से मैं निरंतर ये रक्तदान करता आ रहा हूँ। और समाज के किसी भी रूप में मैं अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अपनी कमाई का जो भी एक हिस्सा यथाशक्ति करता रहता हूँ। मेरा लोगों से भी निवेदन है कि रक्तदान कीजिए, कोई कमजोरी नहीं होती। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं रक्तदान, तो किसी न किसी रूप में समाज का कोई न कोई हिस्सा बने, समाज का योगदान करें। जय हिंद। अच्छी तरह से ये हो गया। जल सेवा एक मानव सेवा है, और मैं आज गोपालपुरा संगठन का साथ पाकर बहुत खुश हूँ कि इन्होंने हिंदू सेवा संस्थान का, मेरी संस्थान का भी मान बढ़ाया, और हम दोनों संस्थान ने मिलकर कहते हैं कि जल का अवतार ही वरुण अवतार झूलेलाल है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो साथियों, आपने अजय खतुरिया साहब की सेवा के बारे में एक एक झलक देखी। आइए उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अजय खतुरिया साहब के पास, जो आप सम्मान से नवाजे गए हैं। सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दल, हर जगह आपको कहीं न कहीं आपके कार्यों को देखकर सम्मानित जो है वो किया गया है। आप उन सम्मानित संस्थाओं के बारे में और सभी राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल,
उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित अपने श्रीमुख से करना चाहेंगे वर्णन? स्वागत है आपका। देखिए सर, सम्मान का कोई भूखा नहीं होता। मैं अव्वल तो सम्मान समारोह में जाना कम पसंद करता हूँ, लेकिन क्योंकि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और कुछ समाज में नाम होता है ताकि हम पहचाने जा सकें। तो मैंने जैसे देखा है कि कई संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की है, मुझे बुलाया है। जैसे अभी हाल ही में मुझे 2 संस्थाओं ने महाराणा प्रताप अवार्ड या महाराणा प्रताप शिरोमणि से नवाजा गया। और जैसे कई नेताओं ने और IAS अधिकारियों ने, जैसे हमारे राजेंद्र जी भट्ट हैं साहब, हाँ जी, राजेंद्र जी भट्ट जो संभागीय आयुक्त हैं, कलेक्टर साहब ताराचंद जी मीणा, अपने गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के बड़े नेता, मावली विधायक हमारे हिंदू धर्म के प्रचारक रामनारायण जी जोशी, आपके ओलंपिक मेडल विजेता एवं हाल ही में जयपुर सांसद राज्यवर्धन सिंह जी राठौर और डॉक्टर लाखन पोसवाल MBA अधीक्षक, CMHO दिनेश जी खराड़ी। ऐसे देखा जाए तो हमारे प्रभारी मंत्री कांग्रेस सरकार, राजस्थान सरकार के प्रताप सिंह जी काचरावास, और ऐसे करके अपने कई नेता हैं। और हुकुम श्री लक्ष्यराज जी मेवाड़ राजघराने के कुलदीपक, उन्होंने भी सम्मान किया है, और विश्वराज सिंह जी में भी मुझे सम्मानित किया है। तो ऐसे अनगिनत व्यक्तियों और संस्थाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनको मैं अभी गिना नहीं सकता। मेरे अच्छे कार्यों के लिए उन्होंने मुझे सम्मान दिया। इससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों को प्रेरणा मिलती है और इससे हमको मुझे खुशी होती है और लोगों को भी आगे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा। बहुत खूब। हमने भी जब सुना कि आखिर कि अजय खतूरिया साहब ने जो काम किए हैं, तो कितना हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हालांकि आप तैयार नहीं थे कैमरे पे आने को, आप कह रहे थे क्या करना दिखा के, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए जो सेवा है वो जन जन देखे, हर उद्योगपति देखे, हर गरीब व्यक्ति देखे, हर मिडियम क्लास देखे, हर एक बुजुर्ग देखे, हर एक माता देखे। और आपकी इस पूरी स्टोरी से, आपके उस पूरे कार्य के वर्णन से पूरे समाज में एक नई जन जागृति आए, एक नई पद्धति आए और मानव बनकर मानव के कैसे सेवा की जाए, इंसान होकर इंसानियत कैसे निभाई जाए। तो उसी लिए हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इसीलिए हम आपको दर्शकों को, अपने जो दर्शक है, बड़ी संख्या में दर्शक है, उनको सबको दिखाना चाहते हैं कि सेवा करनी है तो अजय खतूरिया साहब से सीखिए कैसे सेवा की जाती है, सेवा की गोल। आप कुछ कन्याओं की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वर्णन से बताएं कि कन्याओं के लिए आज की स्थिति क्या है और हमें क्या करने की आवश्यकता है और आपने वर्तमान में क्या किया है। जैसा कि मैं गरीब कन्याओं के विवाह में, जिसे कन्यादान कहते हैं, कुछ न कुछ यथाशक्ति आज तक मैं कई कन्याओं की, निर्धन कन्याओं के विवाह में पैसा लगाया है और आज वो सब खुश हैं। तो उनकी दुआएं ही हैं जो मैं आज इस स्थिति में हूँ। इसी को देख के नारी उत्थान और नारी कल्याण जो मेरे सामाजिक कार्य है, उसको देखकर 2 बड़े विभागों ने, बाल अधिकारिता विभाग की मैडम उपनिदेशक मीना सिंह जी ने मेरा सम्मान किया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के श्रीमान मानदाता सिंह जी ने मेरा सम्मान किया है। तो इसको ये गरीब और पिछड़े लोगों के लिए जो मैं मतलब करता हूँ, उसको देखकर उनको मेरे कार्य अच्छे लगे तो किया है। बाकी मेरा जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है वो मुझे याद करते हैं। अभी जैसे मैंने कुछ स्टेशनरी और फ्रिज
और ऐसे कुछ जरूरत सामान छात्रावास में भी दिए थे। तो ये है कि जब किसी गरीब के काम आती कोई चीज़, कहते हैं कि अपने लिए लग्जरी आइटम से ज़रूरी है किसी गरीब के काम आने वाली रोटी। तो उस तरह से मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। सादा जीवन उच्च विचार, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हिंदू धर्म का क्वेश्चन। तो अति सुंदर आपने विचार रखे हैं, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपके लिए सम्मान में इतना सा कहना चाहूँगा कि तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। यही पाठ अजय खतुरिया साहब ने हमको पढ़ाया है और सिखाया है, और आपकी प्रेरणा से बहुत कुछ जानकारी मिली है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि आपके कार्य की वजह से आपने हमेशा कैमरे की नज़र से चुराते रहे हैं, आपने कभी सामने नहीं आए, और पर्दे के पीछे रहकर आपने कहीं न कहीं उदयपुर वासियों के लिए, आम लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, हर ज़रूरत के लिए वहाँ आप खड़े रहे हैं और हमेशा आपने सेवा के पथ पर रहे हैं। आज सनातन धर्म देखो, आप सनातन धर्म प्रेमी भी हैं आप, और लगातार इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। थोड़ा सा आप बातचीत करना चाहेंगे, आपके मन में कुछ बात जो है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर रखें। सर, मेरा ये मानना है कि ईश्वर एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। आज जो देश की स्थिति है, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, जो कट्टरवादिता को देखकर इस देश का सौहार्द बिगड़ रहे हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ईश्वर अल्लाह एक समान है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों में, ये दंगे किससे होते हैं, एक छोटी सी बात पे, तो खुशी ये होनी चाहिए कि मतलब आपस में प्यार बना रहे। जैसे कहते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो शास्त्र पढ़ने होंगे, और बाहरी ताकतों से लड़ना है जैसे, तो शस्त्र उठाने होंगे, तो देश की रक्षा होगी। तो आज बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, अपने अंदर के रावण को मारने की बात है। मतलब जब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं मारेंगे, तब तक हमारे अंदर जो राम बैठा है उसके हम कैसे दर्शन करेंगे। उस राम को जगाना होगा। इसलिए मैं खुद भी पैगंबर साहब के लिए हमेशा से अजमेर द्वारका शरीफ जाता रहता हूँ। मेरे लिए ये नहीं है कि कोई ये सब जगह मैं शीश झुकाता हूँ, ये हर कण में भगवान है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म को अपन नीचे नज़रों से देखें। मैं इवन जहाँ पे भी जाता हूँ तो मैंने समस्त भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हुए, या कहीं दरगाह हुई, या कहीं पे भी चर्च हुए, तो मेरा यही रहता है कि हर धार्मिक स्थान में अपनी एक शक्ति होती है। आज कोई भी धार्मिक स्थल में आप चाहे वहाँ पे चादर चढ़ा रहे, चर्च में कैंडल चला रहे, या मंदिर में माला चढ़ा रहे, ये है कि आप वहाँ से कुछ न कुछ ऊर्जा, आशीर्वाद, दुआ या ब्लेसिंग्स लेकर आप वहाँ से आ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आपस में हम न लड़ें, इसका फायदा अन्य बाहरी ताकतों को मिलता है। सही बात, बाहर का कोई आदमी ले सकता है। सही बात है। इसलिए मैं खुद भी आज मेरे कितने ही मेरे व्यवसाय में कितने ही मेरे क्लाइंट कॉन्फिडेंस है। बहुत ही सुंदर बात की आपने कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा, हमें मिलजुल कर और अमन के साथ रहना चाहिए, प्रेम और मित्रता पूर्वक रहना चाहिए, और यही पाठ कहने की शायद आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय खतुरिया साहब ने आपकी तमाम जीवन में जो किए गए कार्यों का वर्णन पूरा आपको सामने रखा है। आशा है कि आप इस कुछ करेंगे और ज़रूर इंसान होकर इंसानियत के निभाएंगे। कहने को तो कहते हैं कि सिर्फ संसार में एक ही ऐसा प्राणी है मनुष्य जो दूसरों के लिए सेवा करता है। पशु पक्षी तो अपने बच्चों को अस्पताल नहीं ले जा सकते, पक्षी अपने बच्चों को अस्पताल, लेकिन इंसान पशु को भी अस्पताल ले जाता है, पक्षी को भी ले जाता है, धरती पर पुत्र बन के सेवा करता है। इस देश में प्रदूषण हो रहा है उसको रोकथाम, यानी कह तो
इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है इस धरती पर जो इंसानियत निभाता है, और आपने इसको वास्तव में साकार किया है। चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे बेटियों के विवाह की बात हो, चाहे किसी का आशियाना गिर गया तो आप वहाँ पे खड़े रहे। जब कोविड, जब हमारा देश महामारी से गुजरा था, उस समय भी आप चट्टान की तरह मजबूती के साथ हर व्यक्ति के साथ खड़े रहे। हर जिसके पास भोजन नहीं था वहाँ तक भोजन पहुँचाया, जिसके पास संसाधन नहीं था उस तक आपने संसाधन पहुँचाया, और आपने अनेकों सेवा का वर्णन किया है। और आपने और आपकी टीम और आपके पूरे जितने भी दोस्त सखा है आपके, उन सभी ने कंधे मिलाकर ये सेवा जो है पूरी कर रहे हैं, और निरंतर ये सेवा आप करते रहे। हम सदा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके भंडार हमेशा भरे रहे, और आप निरंतर इसी प्रकार से प्रगति और सेवा करते रहे। और मानव होकर आपने जो मानव और इंसानियत जो कायम की है, ये इंसानियत हर एक व्यक्ति सीखे, हर एक प्राणी सीखे, हर एक बुद्धिजीवी इससे प्रेरणा ले, और निरंतर हमारे समाज की शोभा बढ़ाता रहे। मैं आपके माता पिता और आपके कुल को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसा धर्म और धर्मार्थी पुत्र को जन्म दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखें कि हिरण्याकुश के गर्भ भी प्रहलाद पैदा हुआ था, और जिसने मानव जाति की रक्षा की, स्वयं की भी रक्षा की और मानव जाति का भी उद्धार किया। तो आप भी हमारे लिए भक्त प्रहलाद से कम नहीं हैं, और आपने बता दिया है कि रक्त तो लाल ही होता है, और सबके हृदय में लाल रक्त का संचार होता है। सिर्फ लड़ाई किसकी है? सिर्फ भावनाओं का झगड़ा है, यहाँ रक्त की झगड़ा नहीं है। तो आपने ये नहीं देखा है कि मैं जिसको रक्त दे रहा हूँ वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बस आपने ये देखा है कि वो इंसान है। उसमें आपके पिताजी नजर आए हैं, आपके उसमें आपकी माँ नजर आई है। आपने ये सोचा है कि मैं कैसे न कैसे सेवा करूँ। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? एक सुनहरा क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे श्रोता, हमारे घर बैठे हुए श्रोता देखे और आपसे कुछ प्रेरणा ले, और वो भी प्रेरणा के स्रोत बने? पवित्र धर्म बाकी सब तो मैं आपके सामने वर्णन कर ही चुका हूँ। अगर मेरे कार्यों के बारे में या मेरे बारे में आप जानना चाहें तो मेरा एक YouTube चैनल है अजय महाबस उदयपुर, जहाँ पे मैं लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने समाज सेवी या अपने व्यापारिक जो डालता रहता हूँ। बाकी आज के पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आसमान में उड़ो, इसका मतलब है माँ बाप से इतना दूर मत जाओ कि नीचे धरती नजर नहीं आए, या फिर माँ बाप से आप दूर हो। तो सफलता जो है वो हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है। आपको लोगों दिलों में जगह, तो अपने व्यवहार को इतना नम्र कर दो कि लोग आपके लिए सोचें, और किसी न किसी रूप में समाज के काम आए। अगर आप अस्वस्थ हैं, खून नहीं दे सकते, तो अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान कीजिए, वृक्षों की कन्यादान कीजिए। ईश्वर ने आपको 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन दिया है। 84 लाख योनियों के बाद आपको यह जीवन दिया है, तो इसका उपयोग कीजिए, और किसी के रूप में किसी के काम आए। जी, मैं गोविंद जी का और आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री, मेरे जीवन की सारी मैंने आपको बता दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचेगी। किसी का लेश मात्र भी, मैं कहता हूँ अगर 25% भी किसी का भला होता है तो मैं ये समझूंगा कि अच्छा होगा। आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया है किसी गरीब की पीड़ा को देखते हुए, या यूँ समझिए कि मतलब समाज के उत्थान के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जय हिंद।